यद्यप शिव महापुराण कहती है कि सुयोग्य वर और सुयोग्य कन्या ये आपके भाग्य और प्रारब्ध में पूर्व से निर्धारित होता है, लेकिन हम अपने कर्मावली के आधार पर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अपने कर्मों के आधार पर कुछ अच्छे और बुरे कर्म करके हम कभी कभी किसी पॉकेट के पैसे ज्यादा खर्च कर लेते हैं। इस कारण से हमें कोई गलत व्यक्ति मिल जाता है, और एक गलत इंसान जीवन में आ जाए तो पूरा का पूरा जीवन समाप्त होने लगता है। पति और पत्नी, शौर्य और धर्म, क्षमता और वैभव, संपन्नता और प्रेम, ये नारी और पुरुष का जो बैलेंस है ये अपने आप में परस्पर होना चाहिए। पर मैं आपको सत्यता में एक बात कहूं, आज के समय पारिवारिक न्यायालय में कितने सारे केस लंबित पड़े हैं, और हर घर के अगर अंदर झांक कर देखो तो सबसे ज्यादा विवाद और सबसे ज्यादा मुश्किल में अगर कोई है तो पति पत्नी के संबंध है। और एक बात कहूं, जितने ज्यादा चुटकुले और जितने ज्यादा हंसाने वाले और जितनी ज्यादा बातें बनाने वाली बातें इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पर पति पत्नी के ऊपर फ्लोट हो रहे होते हैं तो किसी बात पर नहीं, और बड़ा आनंद लेते हैं लोग। मैं एक बात कहूं आपको, ये रिश्ता आनंद का नहीं है, ये तो रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। ये रिश्ता तो एक है, ये दो नहीं है। ये पति और पत्नी दोनों एक होते हैं। पति और पत्नी तो परस्पर चलने वाली व्यवस्था का नाम है। आगे आप सुनेंगे भगवान राम मनु और शत्रुपा को कहते हैं, एक कन्या राजा दक्ष को ब्याही थी माता तुम्हारी, जिनसे एक पुत्री सती हुई जिसका विवाह शंकर से। ये बात भगवान राम कौशल्या को भी सुनाएंगे, आगे आप सुनेंगे ये बात। राजा दक्ष से भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पति पत्नी का जो संबंध है ये परस्पर आसमान से बनकर आता है, ये स्वर्ग से बनकर आता है, पर कभी कभी राजन ये बिगड़ जाता है। और एक बार बिगड़ जाए ना राजन तो सब समाप्त हो जाता, कुछ बचता नहीं है। घर में केवल एक इंसान पति अथवा पत्नी एक बुरा हो तो पूरे के पूरे घर का जो उन्नति का मार्ग है वो स्थिर हो जाता है। तब आती दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रेम कर रहे हो। किसी भी गाड़ी के पहिए अगर दोनों आनंद से चल रहे हैं तो गाड़ी स्पीड में चल पाती है। पहिए ठीक ना हो, टायर ट्यूब अच्छे ना हो तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको सत्य कहूं, कितने ऐसे घर हैं जिनमें पत्नी में आपस में सामंजस्य संबंध अच्छे नहीं, मधुर नहीं, जिस कारण से उनमें प्रेम नहीं है, जिस कारण से घर में अच्छा नहीं लगता, जिस कारण से घर में जाने का मन नहीं करता, जिस कारण से बहुत मेहमान नहीं आते, जिस कारण से उनके घर में सुख नहीं है, और जिस कारण से उनके घर में मनहूसी छाई रहती है। सिर्फ केवल एक छोटी सी चीज के कारण। राजनी, 6 प्रकार के जो सुख हैं ये पति पत्नी अनुकूल हो तो ठीक होता है। पत्नी और पति अनुकूल हो तो संतति अनुकूल होती और सुसंस्कारित होती है, सुसंस्कारित रह पाते हैं वो, संस्कार में होते हैं, और उनका पालन पोषण, उनकी परवरिश अनुकूल हो पाती है। माता पिता के नाम पर बच्चों को धमकाती रहती और पिता माँ के नाम पर धमकाता रहता और बच्चे अनुकूल बने रहते, दोनों तरफ से थपेड़ लगती और वृक्ष मानो सीधा चलता रहता। हाँ, और इन दोनों में से कोई एक भी खराब हो जाए तो बच्चे इस बात का फायदा उठा लेते हैं कि माँ बाप में से कोई एक ठीक नहीं है, तो बच्चे हमेशा, मान लो पिता ठीक नहीं है तो माँ की तरफ खड़े होकर के माँ को बचाने में ही वो बिगड़ जाते हैं। बस इस बात के लिए कि मैं माँ की तरफ खड़ा तो हूं कम से कम, बस इस बात में बिगड़ जाते हैं। मैं आपको 99.9% की बात बता रहा हूं। माँ बाप दोनों परस्पर आवश्यक है, उसी प्रकार जैसे दिन और रात जरूरी है। रात्रि की नींद आप दिन में पूरी कर नहीं सकते, आप दिन भर सोते रहिए, वो आनंद नहीं आएगा आपको। दोनों आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैंने राजा दक्ष को बहुत तरीकों से समझाया और बताया कि अगर घर सुखानुभूति में चाहिए और घर में सुख चाहिए तो राजन शिव और शिवा का विवाह, यानी शिव और शक्ति का विवाह होना चाहिए। तो मेरी बात मानकर राजा दक्ष ने माता सती का विवाह भगवान शंकर से करने का निर्णय लिया और पूरी नगर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया है और खूब दिव्यता के साथ तैयारी हो रही है। पहले तो
इस बात को समझना, महादेव ने अपने जीवन में केवल अगर किसी को प्रेम किया है तो उसका नाम सती है। महादेव ने अपने जीवन में कभी दोबारा प्रेम नहीं किया। सती के लिए, विवाह के लिए भगवान शंकर को एक बार भी कहना नहीं पड़ा। बस ब्रह्मा जी ने आकर के प्रणाम किया और कहा, सती के साथ आपका विवाह संपादित किया है। बोले, बड़ी कृपा है आपकी। एक बार भी ये नहीं कहा कि ये क्यों, ये और किस लिए और क्या। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक हैं। बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं महादेव सती से। विवाह के लिए तैयार हो गए।